हेलो एवरीवन, दिस इज विष्णु नागर फ्रॉम कोटा राजस्थान। वेलकम टू रैंकर्स जेई। आज बात होने वाली है क्या यार, जेई मेंस 2021 चैप्टर वाइज सॉल्यूशन की। चैप्टर का नाम है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। जेई मेंस 2021 में जो चैप्टर वाइज सीरीज अपनी चल रही है उसी की बात अपन कर रहे हैं। देखिए 2021 का सॉल्यूशन होने वाला है। फर्स्ट ऑफ ऑल वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूले और कमेंट जरूर करें यार। चलिए, तो जो बात होगी वो बात क्या होगी कि यार हम सॉल्यूशन देखने वाले हैं जेई मेन 2021 का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक बात बता दूं कि अगर आप क्रैश कोर्स कोई भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो चेकआउट लेटेस्ट क्रैश कोर्स, जिसको मैंने पहले भी बोला है। ये कौन सा कोर्स है? फुल कोर्सेस है। 11th और 12th कंप्लीट कोर्स आपको कराया जाता है क्रैश कोर्स की फॉर्म में। अरे बोलो हाँ कि ना? हाँ सर। अब जो बात होगी क्या कि सर अगर हम आपका क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा। मैंने कहा आपको प्ले स्टोर में जाके रैंकर्स जेई वाला ऐप डाउनलोड कर सकते हो या फिर आप वेबसाइट में विजिट कर सकते हो www.myrankers.com पर। आपको जो पीडीएफ वगैरह इस वाली क्लास का जो पीडीएफ है या जितनी भी क्लास होती है सबका पीडीएफ आपको ऐप पर मिल जाएगा, तो वहां पे जाके आप चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, या फिर आप कॉल कर सकते हो। कोई भी आपका क्वेरीज है तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो 9621270696। बहुत बढ़िया। और जब भी आप हमारा कोई भी वीडियो देखते हो हमेशा डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक जरूर करें। हम लोगों के नए नए क्रैश कोर्स निकलते रहते हैं क्योंकि अब टाइम आ रहा है किसका? जेई मेंस के एग्जाम का। तो बहुत सारे क्रैश कोर्स हम लोगों के आते हैं, आप लोगों के लिए अलग अलग क्रैश कोर्स बनाए जाते हैं शेड्यूल वाइज। तो आप चेकआउट कर सकते हो। आपको हमेशा चेक करना है डिस्क्रिप्शन बॉक्स को। आइए तो बात करते हैं क्या यार जेई मेंस 2021 के सॉल्यूशन की। चलो देखो, पहला क्वेश्चन जो क्या कहने वाला है कि पहला क्वेश्चन ये कह रहा है 16 मार्च 2021 शिफ्ट नंबर 1 में पूछा गया क्वेश्चन क्या है भाई दोस्त? क्वेश्चन है कि सर a block of mass m slide along a floor while a force of magnitude f is applied to it at an angle theta। theta एंगल पे लग रहा है, ठीक है भाई। the coefficient of kinetic friction is mu k, then the blocks accelerate, acceleration a is given by, एक्सेलरेशन बताना है। एक बात बताइए, क्या हम ऐसे क्वेश्चन से डरते हैं? ऐसे क्वेश्चन को तो सर हम बिना पेन चलाए कर देते हैं। क्या करते हैं? हाँ सर। मैंने कहा कैसे कि सर देखो चलाने वाला फोर्स जो है ना, देखो अगर हम फ्री बॉडी बनाए इसका तो ऊपर तो लगेगा एफ साइन थीटा, हाँ सर, और इधर लगेगा एफ कोस थीटा। अरे चलेगा तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, हाँ। अरे तो क्या होगा सर? पीछे फ्रिक्शन लगेगा, क्या लगेगा? म्यू एन। अच्छा एन ऊपर है और एम जी नीचे है। तो एक बात बताओ, क्या आपको इस बात का एहसास है कि सर जो नॉर्मल होगा वो एम जी माइनस एफ साइन थीटा होगा? क्या आपको इस बात का एहसास है? हाँ कि ना? हाँ सर। तो मैंने कहा फिर हो गया। हो गया कि क्या बात कर रहे हो? मैंने कहा हाँ, ये फ्रिक्शन, चलाने वाला नेट फोर्स। एक्सलरेशन क्या होता है? चलाने वाला नेट फोर्स सर एफ कोस थीटा माइनस म्यू एन, म्यू एन अपॉन एम। दिस इज द आंसर। सर ये तो मैच ही नहीं कर रहा, आप तो गलत पढ़ा रहे हो। अरे वैल्यू कौन रखेगा नॉर्मल की? अरे वैल्यू कौन रखेगा नॉर्मल की यार? ऐसे क्या करते हो बच्चा लोग? सर एफ बाई एम कॉस थीटा माइनस म्यू एम जी माइनस एफ साइन थीटा बाई एम आया है। देखो ऐसा कुछ है क्या? ऐसा कुछ है क्या? देखो म्यू के अगर इन्होंने दिया है तो म्यू के रख देना भाई, है ना। मैंने म्यू रखा है, इसमें तो किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी ना? हाँ, तकलीफ ना होगी जीने में। हाँ, ऐसा कोई गाना भी था, अगर दो दिल होते सीने में। अपन तो बात करते हैं इसकी यहाँ पर। सर देखो क्वेश्चन नंबर का जो आंसर है वो देखो क्या मैच कर रहा है यार। सर दिख तो रहा है बी ऑप्शन मैच कर रहा है। मैंने कहा क्या बात कर रहे हो? कि हाँ सर पक्का। हाँ सर। अरे वाह, गजब गजब गजब। आया, आया है। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन कहता है अ ब्लॉक 200 ग्राम मास मूव विद अ यूनिफॉर्म स्पीड हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ग्रूव with a vertical side wall radius 20 centimeter. The block
टेक 40 सेकेंड टू कंप्लीट राउंड द नॉर्मल फोर्स बाय द साइड वॉल ऑफ द ग्रूव इज। अब मेरी बात सुनिए, ऐसा है कोई ग्रूव है सर्कुलर, अब एक भाई साहब है जो ऐसे घूम रहे हैं, ऐसे 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 ऐसे, आर रेडियस, रेडियस पता है कितना 20 सेंटीमीटर है सर। एक बात बताओ कि आप एक बात बताओ कि नॉर्मल ऐसे लगेगा, इधर क्या लगेगा mv स्क्वायर बाई आर, मतलब आंसर तो आ गया सर, आंसर तो mv स्क्वायर बाई आर है नॉर्मल का, पर ये वेलोसिटी नहीं दिया हुआ है सर। क्या नहीं दिया हुआ है? वेलोसिटी नहीं दिया हुआ है सर। अब वेलोसिटी कैसे लाएंगे सोचो। कब पूछा था? मैंने कहा 16 मार्च 2021 शिफ्ट नंबर 1 में। बड़े बच्चे ने बोला कि सर देखो ये दिया हुआ है 40 सेकेंड, रेडियस दिया हुआ है, वेलोसिटी हो जाएगा डिस्टेंस कितना 2 पाई आर, एक चक्कर में अपॉन 40, तो सर वेलोसिटी आ गई हमारी। मैंने कहा क्या बात कर रहे हो कि सर देखो 2 पाई आर की वैल्यू 20 इंटू 10 की पावर -2 अपॉन 40। नहीं चमका? पक्का? पक्का। मैंने कहा कितना आया बेटा कि सर ये आया, ओहो सर, पाई इंटू 10 की पावर -2। अरे क्या बात है यार, ये मान यहां रखो, ये वैल्यू यहां रखिए बच्चा नॉर्मल में, m की वैल्यू 200 ग्राम है, वेलोसिटी का स्क्वायर वो रहा, r का मान दिया हुआ है, आंसर आएगा आपका ये वाला कितना 9.859 इंटू 10 की पावर -2। करके देख लो, कैलकुलेशन तो करोगे, कंसेप्ट आना चाहिए सर, और क्या। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है आपके लिए क्या कि एक स्टेटमेंट पहला वाला है और एक स्टेटमेंट दूसरा वाला है। बड़ा कमाल का क्वेश्चन और डायरेक्ट आंसर आना चाहिए। देखो क्या, एक साइकिलिस्ट है मूविंग ऑन अ अनबैंक रोड। अब देखो अनबैंकिंग वाला रोड है, तो जब साइकिलिस्ट क्या करता, साइकिल को घुमाता है, टर्न करता है, तो साइकिल को झुका लेता है। याद करिए ऐसा किया होगा। हाँ सर, 7 किलोमीटर पर आर की स्पीड से साफ सर्कुलर टर्न लेता है, 2 मीटर का रेडियस है, विदाउट reducing the speed, the static friction coefficient 0.2 है, the cyclist will not slip and pass the curve। अगर वो 7 किलोमीटर पर आवर से गुजरता है तो वो स्लिप नहीं होता है। क्या ये सही स्टेटमेंट है? तो बेटा तो वेलोसिटी होती थी, याद करो क्या होती थी, म्यू आर जी। देखो बड़ा कमाल का है, 0.2 इंटू आर की वैल्यू 2 है इंटू 10 है सर। सर ये तो 2 आ गई, क्या आ गई ये 2 आई सर, 2 क्या मीटर पर सेकेंड, अरे किलोमीटर में कौन बदलेगा भाई। सर 2 इंटू 18/5, यस सर 36/5। तो देखो कितना आ रहा है, देखो कितना आ रहा है, देखो सर 7.2 आ रहा है। मैंने कहा स्पीड कितनी है, 7 है। मैंने कहा मैक्सिमम स्पीड तो 7.2 है, क्या ये मैक्सिमम स्पीड है? हाँ, तो 7.2 है मैक्सिमम, तो पर ये तो 7 से घूम रहा है। मैंने कहा बिना स्लिप हुए चल जाएगा, मतलब स्टेटमेंट 1 सही है, स्टेटमेंट 1 सही है सर। क्या बात है, जिस बच्चे को ये फॉर्मूला आता था ना उसके लिए ये ऐसा क्वेश्चन था एकदम कमाल का। तुम्हें नहीं चमका ना? चमका है। एक बात बताओ, रोड है, बैंकिंग वाला फॉर्मूला किसको नहीं आता मुझे बताओ, देखते ही पता चल गया बैंकिंग वाला फॉर्मूला है। 45 डिग्री का एंगल है, साइक्लिस्ट क्रॉस कर्व 2 मीटर रेडियस है, स्पीड दी हुई है, सेफ स्पीड है ये, और लाइट अबोव, सेम क्वेश्चन है। मैं नहीं पढ़ रहा, क्यों नहीं पढ़ रहा? अरे सेम क्वेश्चन है, विदाउट स्लीपिंग इन द लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट चूज द करेक्ट आंसर। वी मैक्स का फॉर्मूला अगर मेरे बच्चा तुम्हें आता है, आर जी म्यू प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस म्यू टेन थीटा। अगर ये आपको आता है तो आपके लिए चुटकियों का खेल है। वैल्यू डालो भाई। सर जगह ही बहुत कम बची है इस वाले क्वेश्चन में, तो आप तो बहुत कम जगह लाते हो सर। मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, अब मैं भी क्या करूं, जगह कम है तो
म्यू का मान म्यू 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 म्यू, ओहो 0.2 ही तो है सर, क्या करते हो? 0.2 प्लस का 1 कर दूं अपॉन 1 माइनस 0.2 कर दूं? ओहो सर क्या बात है। अरे 0.2 प्लस का 1 45 1 होता है, और 1 माइनस 0.2 भाई कैलकुलेट कर लो सर, यहाँ लाओ आप। कोई बात नहीं सर, हमको सब चमकेगा। मैंने कहा ये 0.8, ये तो 20 इंटू 1.2 अपॉन 0.8, ठीक है सर। मैंने कहा 4 से 3 बार, 4 से 2 बार, हाँ, और 2 से 2 बार, हाँ, 30, रूट का 30। पर ये मीटर पर सेकंड में, इसको किलोमीटर पर सेकंड में बदलेगा तो 18/5 से मल्टीप्लाई करेगा। तो बेटा जी आंसर इससे ज्यादा ही आएगा, सोल्व करके देख लो। मतलब दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड सेकंड आर ट्रू। आया ही नहीं, आया ही नहीं, आया है सर। नंबर 4 क्या कहता है, ये बड़ा कमाल का है थोड़ा सा। चलिए ऐसे क्वेश्चन को देखने के बाद बच्चा क्या करता है, क्या मॉडर्न ग्रांड प्रिक्स रेसिंग, ओहो, car of mass m is traveling on a flat track in a circular arc है, radius r with a passed circular r with a speed v, okay, if the coefficient of static friction between the tires and the track is mu s, okay, then the magnitude सॉरी का नाम याद आते ही एक और गाना याद आया, सॉरी डार्लिंग, सॉरी डार्लिंग, कोई बात नहीं यार, है ना, चलो। देन द मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव लिफ्ट एफएल, भाई साहब ऐसी बात है कि यार ये हमारा एक कार है, कार। अब नेगेटिव लिफ्ट फोर्स ऐसे लगता है, मैं आपको बता दूं, नई टर्मिनोलॉजी हो सकती है आपके लिए, वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, कहाँ है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है सर, डाउनवर्ड डायरेक्शन में एफएल, ठीक है, और ऊपर क्या है, नॉर्मल है, ठीक सर। बाहर क्या लग रहा होगा, सेंटर के बाहर, अवे फ्रॉम द सेंटर, ठीक है भाई, अवे फ्रॉम द सेंटर। अच्छा पूछा क्या है ये तो बता दो सर, एफएल ही पूछा है ना, हाँ सर, एफएल ही पूछा है, एफएल पूछा है, हाँ सर। अच्छा सेप स्पीड से घूम रहा है, कुछ बात नहीं, देखो नॉर्मल, और ये एमजी भी आ गया सर, क्या आ गया, एमजी, आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया, आया सर। मैंने कहा एक बात बताओ, अब मॉडर्न ग्रांड प्रिक्स रेसिंग इतना इतना है, सर्कुलर आर्क में है यार, स्पीड भी है, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन भी आपको दिया हुआ है बेटा, ठीक है, तो यार mv²/r ऐसे लग रहा होगा, mv²/r, सुनना मेरी बात ध्यान से, फ्रिक्शन ऐसे लग रहा होगा, ठीक है सर। तो मुझे एक बात बताओ, फ्रिक्शन कितना होगा, कि फ्रिक्शन होगा सर म्यू एन, क्या होगा, म्यू एन, तो सही है सर। देन आप ये बताइए सर, मैंने कहा बोलो भाई, कि आप ये बता दो सर, मैंने कहा बोलो तो सही, क्या बताओ, कि एफएल बता दो। मैंने कहा एन इक्वल टू एम जी प्लस का एफएल, एम जी प्लस का एफएल सर। मैंने कहा ठीक है, तो एफएल आ गया बेटा, कितना आया एफएल, एफएल आया सर एन माइनस एम जी। सर ऐसा तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, आपने तो कलर भी ऐसा लिया है कि हमें दिख भी नहीं रहा। मैंने कहा बच्चा कोई बात नहीं, मास्टर काला कर देगा, मास्टर इसको काला कर देगा, नॉर्मल ऐसे आएगा। सर हमें तो वो भी नहीं दिखा। मैंने कहा चिंता ना करें, चिंता करने की कोई बात नहीं, आप बिल्कुल चिंता नहीं करेंगे। दिखा, हाँ सर। मैंने कहा बेटा mv²/r मैं खुद खो गया था, है ना, इसलिए ना, कोई बात नहीं। एफएल नीचे लग रहा है, नेगेटिव है लिखा हुआ है, फ्रिक्शन ऐसे लग रहा होगा। तो एक बात बताओ, क्या फ्रिक्शन बराबर मैं ऐसे लिख सकता हूं, फ्रिक्शन बराबर म्यू एन, हाँ, और फ्रिक्शन किसके बराबर है, mv²/r के।
mv² बराबर म्यू एन, तो बेटा n की वैल्यू आई mv² म्यू। ये वैल्यू डाल दे, आंसर अपने आप चमकेगा मेरे बच्चे को। क्या बात कर रहे हो सर? मैंने कहा हाँ। ओहो सर, ये तो आया है। आया है कि नहीं आया है? देखो कौन सा आ रहा है सर, दूसरा वाला दिख रहा है हमें तो। मैंने कहा बहुत बढ़िया। नहीं चमका? चमका है, चमका है, चमका है। अगला चमकाते हैं, बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को साथ ले लिया इन्होंने तो यार, क्या बात कर दी बेटा, मौज कर दी इन्होंने। 26 फेब को शिफ्ट नंबर 2 में पूछा गया क्वेश्चन न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का। एक इंक्लाइंड प्लेन है मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद अ हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड। सुने, 200 न्यूटन पर कूलम है, एक्स ऑन, ठीक है। इन द फिगर अ बॉडी ऑफ मास 1 kg, ठीक है, 1 kg की मास की बॉडी है, चार्ज 5 मिली कूलम है, इज अलाउड टू स्लाइड डाउन फ्रॉम अ रेस्ट एट अ हाइट 1 मीटर इफ द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 0.2, फाइंड द टाइम टेकन टू रीच द बॉडी एट ग्राउंड। बड़ा आसान है, देखो कैसे, मैं बताता हूँ यार बेटा। जब भी ऐसे क्वेश्चन देखो ना, परेशान मत हुआ करो। कैसे सर? मैंने कहा इससे पॉइंट ले लो, 1 किलो का है, हाँ सर, तो मैंने कहा इस वाली डायरेक्शन में सर 10 साइन, अरे एम जी साइन थीटा लगता है ना, साइन 30 यानी कि 5 न्यूटन, तो इधर लगा। और मैंने कहा ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये क्यू ई लगा इधर। क्यू कितना है कि सर 5 मिली कूलम है, और ई कितना है कि 200 है। क्यू ई, सुनना मेरी बात, तो ये क्यू ई, तो ये भी तो 30 डिग्री पे लग रहा है, हाँ, तो सर ये हो जाएगा क्यू ई कोस थीटा, क्यू ई कोस 30। तुम्हें नहीं चमका है? क्या आपको मेरी बात समझ आई है? हाँ सर, बहुत बढ़िया। अब एक बात बताना कि हाँ सर और भी कुछ है क्या? हाँ सर, फ्रिक्शन भी है सर। अरे यार, ये तो बड़ी कमाल की बातें हो गई। हाँ सर, तो बेटा सुन कि फ्रिक्शन नीचे जाने की चाहत है तो फ्रिक्शन ऊपर लगेगा सर। मैंने कहा ये ठीक था। फ्रिक्शन कितना लगेगा? म्यू एम जी कोस थीटा, म्यू एम जी कोस थीटा, कोस 30। सर ये पीला नहीं लेना है आपको, ये पीला दिखाई नहीं देता। मैंने कहा कोई बात नहीं, ये और ये और ये कोस 30 नहीं आया। क्या बात समझ में आई है? ये तो दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा है तो एक और कलर है जो काला है, कोई बात नहीं सर, आया सर। अब बेटा एक बात बताओ कि जो नेट फोर्स होगा, नेट फोर्स क्या, नेट फोर्स, नेट फोर्स क्या होगा? सुने, इसको भी मैं mg साइन थीटा लिखता हूं भाई। ये इधर खींचने वाला है भाई, इन्होंने कहा है कि स्लाइड डाउन हो रहा है, फ्रिक्शन विक्शन सब है, तो नेट फोर्स देख मैं क्या लिख रहा हूं मेरे बच्चा, सर mg साइन थीटा माइनस, सर मैंने कहा बोलो, म्यू mg कोस थीटा माइनस क्यू ई कोस थीटा। अरे तुम्हें आया ही नहीं? आया? नेट फोर्स आया तो बेटा मैं डायरेक्ट एक्सेलरेशन ही लिख दूं क्या रे? अरे बोलो भाई। हाँ सर लिख दो, डायरेक्ट एक्सेलरेशन लिख दो, लिख दिया, m से डिवाइड कर दिया। अब जब एक्सेलरेशन आ गया तो सर s बराबर हाफ ए टी स्क्वायर, तो टाइम आ जाएगा यहां से। सर ये s तो बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना है? मैंने कहा ये देख, ये x ले ले, इस x का वर्टिकल कंपोनेंट x साइन 30 बराबर 1 होगा, हाँ सर, तो x आ जाएगा 1/2 की 2, सर 2। अरे वाह, अरे वाह बेटा वाह, क्या बात है बेटा, क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा सर। अरे क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ये वैल्यू यहां डाल दे और एक ही वैल्यू कैलकुलेट करके यहां डालेगा, आंसर आएगा तुम्हारे टी का क्या, 1.3 सेकेंड। अरे अब तो कैलकुलेशन है, परेशान हुए इससे? सर एक गड़बड़ करी है आपने। मैंने कहा यस, मुझे तो पता चल गई, पर आपको चली कि नहीं चली? बताओ क्या गड़बड़ करी? मजेदार गड़बड़ है। क्या? कि सर आपने फ्रिक्शन लिखते टाइम इस क्यूई का कंपोनेंट तो लिया ही नहीं है। अरे क्या बात है बेटा, इस क्यूई का इधर भी तो कंपोनेंट होगा जो नॉर्मल में पार्टिसिपेट करेगा, कितना?
क्यू ई साइन थीटा, नहीं आया, म्यू के साथ आया कि नहीं आया, बस यहाँ पे ये जोड़ दो, क्यू ई साइन थीटा। क्या बात समझ में आई है? और ये बीच में फिर माइनस इधर से, अब कोई गड़बड़ नहीं है, और ये म्यू दोनों के साथ मल्टीप्लाई है। अब देखो, अब बोलो, वापस लिख दूं क्या? ये वापस लिख दूं क्या? भाई कैलकुलेशन इसकी तो मैं आपसे ही कराऊंगा। लिख दो सर, वापस लिख दो, इतना तो बनता है हमारा। मैंने कहा देख मेरे बच्चा कि क्या सर, मैंने कहा एम जी साइन थीटा में ऐसे करता हूं, फिर माइनस में म्यू एम जी कॉस थीटा प्लस का क्यू ई साइन थीटा, यस सर, माइनस का माइनस का माइनस का माइनस का, अरे ऊपर और भी तो है, क्यू ई कॉस थीटा अपोन में एम। सर ये है, अब आया मजा सर। दिस इज द राइट इक्वेशन ऑफ एक्सेलरेशन। तकलीफ है किसी को जीने में? नहीं है सर। क्या मेरी बात समझ में आई है? तो एक बार फिर आपको याद दिला दूं कि अगर आप लेटेस्ट क्रैश कोर्स के बारे में अगर आपको जानकारी लेनी है, जिसको हम फुल क्रैश कोर्स कहेंगे, क्योंकि ये 11th और 12th कंप्लीट सिलेबस करवाया जाता है, बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक, तो आप कर सकते हो प्ले स्टोर में जाके रैंकर्स जेई का ऐप डाउनलोड, साथ में आप वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो www.myrankers.com पर, या आप कॉल कर सकते हो व्हाट्सएप नंबर पर, कोई भी क्वेरीज हो आपकी तो 9621270696। हमेशा जब भी आप वीडियो देखते हो, एक बार फिर याद दिला दूं कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक करें, क्योंकि हम लोगों के नए नए क्रैश कोर्स निकलते रहते हैं। तो जब भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करोगे और लिंक पर जाकर देखोगे तो आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। चलिए तो इसी के साथ फिर बढ़ते हैं आगे, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अरे क्या बात है, ये तो इंटीजर टाइप है सर। मैंने कहा हाँ ये इंटीजर टाइप है भाई। अरे ये क्या है? इंटीजर टाइप है। देखो क्वेश्चन बड़ा आसान सा है, क्वेश्चन को पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। क्वेश्चन कहता है कि कंसिडर अ फ्रेम दैट इज मेड ऑफ टू थिन मासलेस रोड। दो मासलेस रोड आपको डायग्राम में नजर आ रही होगी, ए बी और ए सी। As shown in the figure, a vertical force P of a magnitude 100 Newton is applied at a point A। यहाँ पर भाई 100 न्यूटन अप्लाई किया है, ठीक है सर। Suppose the force P is resolved parallel to arm AB and AC of the frame, the magnitude of resolved component of AC। भाई साहब इसका ये वाला कंपोनेंट बताना है आपको। आपको नहीं लगता ये आसान है? हाँ सर लगता तो है, पर करके बताओ सर। मैंने कहा ये 90 में से ये 45 गया तो शायद ये 55 बचा, 145 गया तो 55। हाँ मैंने कहा ये देखो ये 90 है तो ये 35 बचा। अरे आ गया सर। मैंने कहा 100 cos 35, शायद cos 35 की वैल्यू इन्होंने दे रखी है, कितनी दे रखी है? 0.819, यानी कि सर 81.9 यानी कि 82 न्यूटन। आया ही नहीं है। अरे बड़ा आसान था, दिखने में लगा ना भारी भारी, नहीं है भारी, ये बड़ा आसान है। क्वेश्चन नंबर 7। अब बच्चा इस क्वेश्चन में इतना परेशान, मैंने कहा इस क्वेश्चन को बिना पेन चलाए सिखाऊं क्या? पक्का? सोचो कैसे। कि एक बॉडी है 2 kg की, इस फोर्स से मूव कर रही है और ओरिजिन से चलती है और यहां पहुंच जाती है। एक्स कोऑर्डिनेट है, वाई कोऑर्डिनेट पूछा है, जेड दिया हुआ है, मतलब वाई डायरेक्शन में फोर्स बता दो, वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन बता दो यार। वाई डायरेक्शन में सर एक्सेलरेशन, वाई डायरेक्शन का फोर्स 3 और मास है सर 2, तो 3/2 ए वाई। अरे तो एस बराबर हाफ एटी स्क्वायर कौन लगाएगा? हो गया, हो गया सर। ये तो बी 1/2 इंटू 3/2 इंटू टी का वैल्यू 4 का स्क्वायर 16 है। ये तो 12 आ रहा है। ले भाई, अब पता नहीं आपने क्या तरीका लगाया,
हमने तो ये लगाया, बिना पेन चलाए कर सकता था बच्चा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है सर? क्वेश्चन नंबर 8, यार ये तो बड़े कमाल के क्वेश्चन है। टू ब्लॉक प्रॉब्लम फ्रिक्शन के अंदर मैं जब भी पढ़ाता हूं तो हर बार बोलता हूं कि बेटा अगर फ्रिक्शन में आपका क्वेश्चन अटकता है टू ब्लॉक प्रॉब्लम से, और बड़ा प्यारा होता है, आंसर एकदम कमाल का आने वाला है। तो देखो क्या, दो ब्लॉक है 0.5 और 4.5 केजी के। देखो 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 0.5 4.5 ऐसे रखे हुए हैं, और इनके बीच में फ्रिक्शन 3/7 है, ठीक है। देन द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल फोर्स कैन बी अप्लाइड ऑन लार्जर ब्लॉक। ये एफ मैक्स निकालना है। अरे बड़ा आसान है, पहले किसको पकड़ो जिस पे फोर्स नहीं लगा, तो इस पे फ्रिक्शन, इसको कितना लगेगा फ्रिक्शन, इस पे फ्रिक्शन लगेगा सर म्यू एन। अरे क्या म्यू एन, यानी कि सर मैं इसको बोल सकता हूं म्यू एम जी। यस सर, मैंने कहा इसका एक्सेलरेशन तो म्यू जी हो जाएगा। फिर क्या ये मैक्सिमम एक्सेलरेशन है इसका जिसपे फोर्स नहीं लगा हुआ है? हाँ। तो म्यू की वैल्यू कितनी है बेटा कि सर 3/7, जी की वैल्यू 9.8 लेनी, ठीक है। फिर क्या करें कि सर दोनों को एक ब्लॉक मान लो, साथ चलने लगेंगे ना, हाँ। तो 5 kg, इधर कितना एफ मैक्स, और एक्सेलरेशन ये रहा, आ गया आंसर आपका। अरे यही करते थे, हाँ सर। कितना सर? एम ए 5 इंटू 3/7 इंटू 9.8। लो भाई थोड़ा सा कैलकुलेटर यूज कर ही लेते हैं, है ना। थोड़ा सा क्या यूज कर लेते हैं, कैलकुलेटर। और बेटा जी ये आंसर आपको आता हुआ नजर आएगा, टिनिंग 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 21 न्यूटन। आया है, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत मजा आया। अगला क्वेश्चन फिर आया, अगला क्वेश्चन फिर आया। वो कहता है कि अ बॉडी ऑफ 1 kg रेस्ट ऑन अ हॉरिजॉन्टल फ्लोर, ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इतना दिया है, डिजायर टू मेक अ बॉडी मूव अप्लाइंग द मिनिमम पॉसिबल फोर्स एफ न्यूटन, द वैल्यू ऑफ एफ। यार एक बात बताइए, कोई बॉडी ऐसे रखी हुई है, अब आपसे ये थोड़ी बोला है कितने मास की है, अ बॉडी ऑफ 1 kg, इसको चलाने के लिए मिनिमम फोर्स, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है। आपको पता है केस कराया था, मिनिमम फोर्स के लिए ऐसे लगाते थे, और इस मिनिमम फोर्स की वैल्यू आती थी ओहो म्यू एम जी, ओहो 1 प्लस का म्यू स्क्वायर का रूट। अरे तुम्हें चमका ही नहीं यार। अरे जिस बच्चे को ये फॉर्मूला आता था उसके लिए चमत्कारी क्वेश्चन था ये तो। अरे फोकट के नंबर है, क्या बात कर रहे हो सर? मैंने कहा हाँ तो और क्या है यार। म्यू की वैल्यू 1/√3 है, एम की वैल्यू 1, ये 10 हो गया, 1 प्लस 1/3, हाँ की रूट। यस सर। तो सर देखो, मैंने कहा बोलो सर, ये 10/√3 अपॉन 2/√3, सर 5 आया है। क्या मिनिमम फोर्स 5 इज द करेक्ट आंसर। किस किस बच्चे ने सही कर लिया था कमेंट करके जरूर बताना है भाई। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलो यार, आपका प्यार और सपोर्ट बना रहना चाहिए हमेशा। इस क्वेश्चन में भैया एक बात आपको, एक बात बताऊं मैं, कि आप कभी कभी परेशान हो सकते हो। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ बॉय ऑफ 4 kg है, बच्चे का मास 4 kg है, स्टैंडिंग ऑन अ फेस ऑफ वुड, लकड़ी के बॉक्स पे खड़ा है, मास 5 kg है, ठीक है। इफ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन वुड एंड फ्लोर 0.5, द मैक्सिमम फोर्स दैट बॉय कैन exert on the rope so that the wood does not move from its place is n, और n बताना है। मैक्सिमम फोर्स मतलब भाई ये टेंशन टी है ना, तो इसका एक कंपोनेंट होगा, पर ये तो मैक्सिमम पूछ रहा है। हाँ तो मैक्सिमम के लिए क्या करो, टी, मैक्सिमम के लिए ऐसा कुछ खेला होगा कि ऊपर भी कितना लगेगा, टी। मैक्सिमम तो टी लग सकता है ना, ऊपर की डायरेक्शन में खींचेगा तो। हाँ कंपोनेंट मत करना, नहीं तो परेशान हो जाओगे। नॉर्मल नीचे, मैंने कहा टोटल 9 kg हो गया सर, बालक का 4, ब्लॉक का 5। तो एक बात तो ये आ गई, n प्लस टी बराबर 90। जी सर। और दूसरा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में टी और इधर म्यू एन, तो टी बराबर सर म्यू एन आ गया। इनका ये भी ठीक है।
टी की वैल्यू यहां डालेगा, n प्लस म्यू एन बराबर 90, नहीं आया। अच्छा, म्यू की वैल्यू सर 1.5 है, तो बेटा n आ गया अपना 0.5 है, तो 90/1.5, यानी कि ये 0 ऊपर गया और ये 60 आ गया, तो टेंशन आ गया बेटा 0.5 इंटू 60, 30 न्यूटन। दिस इज द आंसर। लो बोलो क्या था। अब समझने लायक बात ये थी कि बच्चा यहाँ रिजोल्व कर देता है, पर इसने मैक्सिमम पूछा है, मैक्सिमम फोर्स, तो टी ही लगा सकता है ऊपर की डायरेक्शन में। ठीक, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? ऐसे तो बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं सर हम, क्या कि एक बुलेट है 0.1 kg की, देखो साथ साथ डायग्राम बनाते हैं दोस्त, क्या बनाते हैं, साथ साथ डायग्राम बनाते हैं। एक बुलेट है, अरे गाड़ी वाला बुलेट नहीं है ये, 0.1 kg का, इस गत्ते में ऐसे घुसता है, कितनी वेलोसिटी से घुसता है भाई? बिफोर हिटिंग 10 मीटर पर सेकंड से, और यहाँ ये x डिस्टेंस चल के रुक जाता है। ठीक है सर, हाँ यूनिफॉर्म रिटार्डेशन है, डीएक्सेलरेशन है, मैग्नीट्यूड ऑफ रिटार्डिंग फोर्स, कोई बात नहीं यार, होता है। यहाँ वेलोसिटी 0 हो गई, x की वैल्यू दे रखी होगी शायद यार इन्होंने, 50 सेंटीमीटर, अरे क्या बात है, 10⁻² मीटर हो गया। तो बेटा v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2s कर लेना यार मेरे दोस्त, a आ जाएगा 0 100 प्लस का 2 इंटू a इंटू 50 इंटू 10⁻²। अरे तुम्हें नहीं चमका, अरे तुम्हें तो चमका ही नहीं है सर, a की वैल्यू 100 माइनस का, बहुत सुंदर। ओ हो फोर्स आ गया है सर में, रिटार्डिंग है 0.1 इंटू 100, ओहो 10 न्यूटन आया है, आया है कि नहीं आया है? आया है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है दोस्त, बड़ा ही कमाल का अमेजिंग क्वेश्चन, बिना पढ़े ही सर ऐसे ही कह देते हो आप, उनका नहीं यार। द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन अ वुडन ब्लॉक 0.5 kg, mass 0.5 kg and a vertical rough wall 0.2, the magnitude of horizontal force so that applied, ऐसा बहुत सारे करे हैं अपन ने, applied to the block to keep it here to wall, well भाई, अरे बड़ा आसान है दोस्त, बड़ा आसान है, क्या आपने ऐसे क्वेश्चन नहीं करे? ये ब्लॉक है, हाँ सर, ऐसे फोर्स लगाया है, नीचे mg लगा है, ऊपर फ्रिक्शन लगा है, म्यू एफ, नहीं आया। अरे नॉर्मल कितना है? f है, तो क्या म्यू एफ बराबर mg कर दूं? हाँ सर, म्यू की वैल्यू 0.2, f की वैल्यू f निकालनी है, mg कितना kg है भैया? 0.5, यानी कि 5 हो गया mg, तो नहीं आया, तो बेटा f आ गया यार, कितना? 25 न्यूटन आया, पक्का? टिचकिया हूं। आगे क्वेश्चन नंबर 13, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट एंड द डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन, 24 फेब 2021 शिफ्ट 1 में पूछा गया है। ये कहता है कि एक ऐसा कर्व है, पैराबोलिक कर्व है, ठीक है, अब इन्होंने कहा है कि बताओ, an inclined plane is bent to such that its vertical cross section is given by y बराबर x²/4, where y in the vertical and x, ठीक है, y वर्टिकल है और ये x है, यहां पर कोई ब्लॉक रख दिया ऐसे, इट अपर सरफेस दैट दिस कर्व प्लेन इज रफ विद अ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.5 है, म्यू की वैल्यू कितनी बेटा? 0.5 है। द मैक्सिमम हाइट एट विच ब्लॉक स्टेशनरी, मैक्सिमम हाइट, ये y बताना है आपको दोस्त, y बताना है, तो मैं एक टेंजेंट ड्रॉ कर लूं क्या? हाँ सर कर लो। तो यार टेंजेंट क्या होता है कि सर टेन थीटा होता है इसका स्लोप, टेन थीटा, टेन थीटा बराबर क्या? म्यू होता है, हाँ, और टेन थीटा बराबर क्या? dy बाई डी एक्स होता है, हाँ 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 सर, अरे तो y बराबर दिया हुआ है ना, तो dy बाई डी एक्स क्या होगा बेटा? सर x/2 होगा, कितना होगा? x/2, और dy बाई डी एक्स कितना है? म्यू,
म्यू 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 की वैल्यू 0.5 है सर, तो x/2, तो x बराबर 1 आ गया, तो y बराबर x²/4 है। अरे तो y बराबर 1/4 आया है कि नहीं आया है दोस्त, बोलिए भाई, क्या मजा आ रहा है। चलो क्वेश्चन नंबर 15 पे बात करनी होगी अपन को। यार बड़ा कमाल है, धमाल है, माहौल है। देखिए, as shown in the figure, a block of 0.3 kg kept on a horizontal rough surface of coefficient friction इतना है, critical force applied on the surface as shown in 60-degree angle such that does not move will be 3x the value of x। यार बड़ा आसान है दोस्त। देखो क्या कि मुझे एक बात बताओ, इस फोर्स का एक कंपोनेंट इधर होगा 60 डिग्री पर, तो ये F sin 60 और इधर F cos 60। ठीक सर, नॉर्मल ऊपर, यस सर, नीचे क्या mg। तो ये जो F cos 60 है ना, हाँ इसको किसके बराबर करना है, म्यू एन के, यानी कि F cos 60 बराबर म्यू एन की वैल्यू बोल बेटा, एन की वैल्यू है सर mg माइनस F sin 60। तुम्हें नहीं चमका, देखो 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 देखो, इसको 3x के बराबर कर देना, जो भी वैल्यू आए। देखो कोई कोई गड़बड़, वैल्यू तो आपको सारी दे रखी है। अरे आया क्या, अरे बोलो। तो ये जो x की वैल्यू आएगी ये कितनी होगी, देखो मैंने कहा जब इसको सोल्व करोगे ना दोस्त, ये जब इसको सोल्व करोगे तो f बराबर आ जाएगा आपका 10, और ये 10 किसके बराबर है सर, ये 10 है 3x के, तो x बराबर आएगा 3.33। दिस इज द आंसर। अरे इतने कमाल के क्वेश्चन हैं, बहुत आसान से। क्या मेरी बात समझ में आई है दोस्त, अरे बोलो, अरे हाँ कि ना। तो शायद ये था हमारा अंतिम क्वेश्चन। क्या था, लास्ट क्वेश्चन बेटा। आई होप आपने एंजॉय किया हो क्लास को। चलिए तो वीडियो को लाइक करना ना भूले और चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए, थैंक यू सो मच।